Dear students, welcome back to the channel Professor Ghulam Mustafa. Dear students, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास एक रिक्योरिंग डेसिमल है 0.999 सो ऑन, ये इक्वल टू 1 कैसे होता है। एक्चुअली मैंने एक पहले लेक्चर दिया था जिसका टॉपिक ये था कि जो रिक्योरिंग डेसिमल्स हैं इनको कॉमन फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यानी एक्चुअली ये रिक्योरिंग डेसिमल जो हैं ये हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं और इनको p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने कुछ स्टेप्स पढ़े थे, वो आप देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और इस लेक्चर में लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर आ जाए जो कि रिक्योरिंग डेसिमल है तो उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कॉमन फ्रैक्शन में। ठीक है, प्रोसीजर अडॉप्ट करने के बगैर जस्ट हमारे पास एक डेसिमल गिवन है, एक रिक्योरिंग डेसिमल गिवन है और उसको हम जो है वो कन्वर्ट कर सकेंगे इजीली। ये हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं पहले। प्रूव जी, तो मैं लेट कर लेता हूं कि x इज इक्वल टू 0.999 सो ऑन। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब देखें, एक्चुअली मैंने x फाइंड आउट करना है कि x मेरे पास क्या आता है। अगर तो x मेरे पास 1 आ गया तो इट्स मीन कि ये जो नंबर है, ये जो डेसिमल है 0.999 ये इक्वल टू 1 है। तो मैं x को फाइंड आउट करूंगा। उसके लिए हमने प्रोसीजर अडॉप्ट किया था कि इसको पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10। अब 10 से क्यों मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, क्योंकि मैं एक्चुअली इस डेसिमल पॉइंट को मूव करना चाह रहा हूं एक डिजिट टूवर्ड्स द राइट। यानी कि इस डेसिमल पॉइंट को मैं एक डिजिट दाएं जानब मूव करवाना चाहता हूं। तो उसके लिए रूल है कि अगर आपने डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट राइट साइड पे मूव करवाना है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। अगर 2 डिजिट मूव करवाना हो तो हम 100 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। इसी तरह अगर हमने 10 डिजिट्स मूव करवाना हो तो हम 1 के साथ 10 जीरोस लगा देते हैं और उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये हमारे पास एक जनरल रूल है। तो यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट मूव करवाना चाह रहा हूं तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करवाता हूं दोनों साइड्स पे। तो देखिएगा क्या बनेगा, 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.99 सो ऑन। आप जितनी दफा मर्जी लिख सकते हैं, 2-3 दफा 9 लिख के उसके बाद डॉट डाल दें। तो इसका मीनिंग ये होता है कि ये 9 इसी तरह चल रहे हैं। तो देखें क्या बनेगा हमारे पास, 10x इज इक्वल टू, जब 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये डेसिमल जो है वो एक डिजिट राइट साइड पे मूव कर जाएगा। आपके पास आ जाएगा 9.999 सो ऑन। ठीक है, मैं इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूं। अब देखिए, मैंने एक्चुअली x फाइंड आउट करना है तो क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं। ओके, बाय इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। देखें, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड माइनस करते हैं, राइट साइड से राइट साइड माइनस करते हैं। क्या बनेगा, 10x माइनस x, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड माइनस, अब राइट साइड से राइट साइड माइनस, 9.99 सो ऑन। इसमें से माइनस करेंगे 0.999 सो ऑन। अब देखें यहां पे लेफ्ट साइड पे क्या बच जाता है, 9x इज इक्वल टू, राइट साइड पे क्या बचता है। देखें, डेसिमल में से डेसिमल को सब्ट्रैक्ट करना हो तो उसका क्या तरीका होता है। देखिए 9.9999, ये अपनी मर्जी से हम लिख सकते हैं, 9 जितनी दफा मर्जी लिख लें क्योंकि ये तो
चलते जाते हैं ऐसे, और इसके नीचे फिर जो दूसरी वाली रकम है वो आ जाएगी 0.999999 सो ऑन। देखिए जब इसको माइनस करेंगे तो पॉइंट के बाद वाले सारी वैल्यूज कैंसिल आउट, आपके पास क्या बच जाता है 9 बच जाता है। तो 9x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। अब हम x वैल्यूएट करना चाहते हैं तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा 9/9। तो ये मेरे पास 9 से कैंसिल, x इज इक्वल टू क्या आ जाता है 1। तो इट्स मीन जो हमारा आंसर है वो क्या बनेगा, हेंस ये 0.999 इसका आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर 0.9999 सो ऑन, ये इक्वल है किसके 1 के। अब हम देखते हैं कि ये तो मैंने एक प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए इसको कन्वर्ट किया है बेसिकली कॉमन फ्रैक्शन में, तो मेरे पास इसका आंसर आया है 1। अब मैं देखता हूं कि मेरे पास कोई भी रिक्योरिंग डेसिमल आता है, कोई भी रिक्योरिंग डेसिमल आता है तो मैं उसको ये प्रोसीजर अडॉप्ट करने के बगैर ही बता सकता हूं कि इसका आंसर क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन करता हूं, कुछ एग्जांपल्स करता हूं और साथ बताता हूं कि इनके आंसर्स जो हैं वो क्या आते हैं। ओके, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल ले लेता हूं 0.3 है। ये बेसिकली 0.33 के ऊपर मैंने बार लगाया है, इसका मतलब है कि ये 3 जो है वो इस तरह रिपीट होता जाता है। तो देखिए प्रोसीजर अडॉप्ट करने के बगैर ही हम इसका आंसर लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या लिखेंगे कि ये जो जितने डिजिट हैं, जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, हम पहले वो लिख लेंगे। देखिए इसमें 3 जस्ट रिपीट हो रहा था तो हम लिखेंगे 3, और ये कितने डिजिट हैं, एक ही डिजिट है। अगर एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम उसके डिनोमिनेटर में लिख देंगे 9। फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो 1/3 बन जाता है सिंप्लीफाई होने के बाद। लेकिन मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा कैसे कि पहले मैंने देखा कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट था 3, मैंने वो लिख लिया। फिर मैंने देखा कि चूंकि एक ही डिजिट है तो इसलिए डिनोमिनेटर में हम 9 लिख देंगे। अब एक और एग्जांपल लिखते हैं जिसमें 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 3 2। अब इसमें 3 2 3 2 3 2 ये रिपीट होते जाते हैं। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, मैं प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं करूंगा, डायरेक्टली इसका आंसर लिख देता हूं। देखिए इसका आंसर क्या होगा, मेरे पास 32 जो है वो 32 बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो पहले मैं लिख देता हूं 32। अब ये डिजिट कितने हैं, 2 डिजिट हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसके डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स 9 आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डिजिट रिपीट हो रहा है, वो है 6 9 5 6 9 5 6 9 5 सो ऑन। और हम इसको यूं भी कह सकते हैं, सॉरी यहाँ पे देखें कि ये एक्चुअली 0.695 बार है। ठीक है, 0.695 बार, इसका क्या मीनिंग है कि ये जो 695 695 695 है ये बार बार रिपीट होता जाता है। अब इसको कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं करूंगा, बल्कि मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख देता हूं। देखें कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 3। कौन कौन से हैं, 6 9 5। जो डिजिट रिपीट हो रहे थे मैंने पहले वो लिख दिए 695, फिर उसके डिनोमिनेटर में कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, तो 3 दफा 99 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास कोई भी रिक्योरिंग डेसिमल आ जाए जिसमें, इसमें देखें कंडीशन क्या है, कंडीशन को याद रखिएगा कि ये रूल उसी वक्त अप्लाई होगा जब हमारे पास डेसिमल पॉइंट से पहले 0 हो और उसके फौरन बाद जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे हों। इसी तरह यहाँ पे देखें हमारे पास डेसिमल पॉइंट से पहले क्या है,
0 है और डेसिमल पॉइंट के फौरन बाद जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, और यहाँ भी डेसिमल पॉइंट से पहले क्या है 0 और उसके फौरन बाद जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो इस केस में हम ये डायरेक्ट आंसर इस तरह लिख सकते हैं। अगर हमारे पास कोई और केस आ जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास इस तरह का कोई केस आ जाता है 0.1 और यहाँ पे 5.9, अब इसमें 5.9 जो है वो रिपीट हो रहा है, यानी कि 0.1 5.9 5.9 5.9 5.9 सो ऑन, ये इस तरह है। तो हम ये वाला रूल जो है वो कब यूज करेंगे, जब 0 के बाद फौरन जो डिजिट्स हैं वो रिपीट होते हों। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम ये रूल नहीं लगा सकते, बल्कि हमें जो प्रीवियस स्टेप्स हैं वही यूज करने पड़ेंगे। तो इसमें देखें हमारे पास डेसिमल पॉइंट के फौरन बाद पहले ये डिजिट आता है, फिर जो है 5959 रिपीटेड डिजिट्स आते हैं। तो इसका आंसर जो है वो हम डायरेक्टली ऐसे नहीं कह सकते कि ये 0.159 जो है ये इक्वल है 159 डिवाइडेड बाय 99, हम ऐसा नहीं कह सकते। क्लियर? ये रूल कब अप्लाई होता है, डेसिमल पॉइंट से पहले 0 हो और जो रिपीटेड डिजिट्स हैं वो डेसिमल पॉइंट के फौरन बाद आए, तब हम ये ट्रिक जो है वो यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो है वो आपको पसंद आया है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।